सो आप अपन देखने जा रहे हैं अगले वीडियो में कि ये हेडर फाइल क्या है, कहां होती है, कैसे होती है। देखो, ऐसा ना हो कि हमको हेडर फाइल्स आज तक हमको पता थी कि अपन इंक्लूड करते हैं, पर हमें यही नहीं पता है कि ये होती कहां पर है। हम उस चीज को पता नहीं क्या समझते आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो हेडर फाइल किस जगह पर है। आप देखते हैं जैसे मैं अपने एनवायरनमेंट में खोल रहा हूं, सी ड्राइव के अंदर ये हर एनवायरनमेंट में होती है। आप किसी भी कंपाइलर में काम कर रहे हो, चाहे आप VS कोड में काम कर रहे हो, चाहे टर्बो सी पर काम कर रहे हो, किसी भी कंपाइलर पर आप काम कर रहे हो, वहां पर आप देखना, सर्च करना इंक्लूड के अंदर आपको ये हेडर फाइल जरूर देखने मिलेंगी। ये देखो, आप इतनी सारी हेडर फाइल है, यहां पर आप देख सकते हो देयर आर प्लेंटी ऑफ हेडर फाइल। मेरे पास देखो कहां पर मिली मुझे, सी के अंदर, टर्बो C++ के अंदर, डिस्क के अंदर, टर्बो C3 के अंदर, इंक्लूड के अंदर। तुम्हारे पास में वो इसी पाथ में होगा, मैं ये नहीं कह सकता, पाथ डिफरेंट हो सकता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगी जरूर, ये गारंटेड है। बिना उसके प्रोग्राम नहीं हम कर सकते। सो एज यू कैन सी, दिस इज आवर stdio.h। ये है हमारी stdio.h। ये stdio.h के अंदर आप देख सकते हैं। देखिए, अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आपको इसमें क्या चीजें लिखी है वो समझना थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं आएगा समझ में, जरूरत भी नहीं है। अभी आप जब तक आप प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ जाते हो, आप किसी प्रोग्रामिंग स्किल पे, सी पे, आप C++ के आगे नहीं बढ़ जाते हो, तब तक आप इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। मेरा ये दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो कि ये stdio.h फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हवा में सब चीजें हैं। तो ये सब कुछ, देखिए आप कंपनी का नाम भी डाला हुआ, सब कुछ कॉपीराइट डाला हुआ है। एज यू कैन सी दिस इज, अब ये मैं कहूंगा कि अगर ये मैक्रो है, ये स्ट्रक्चर यहां पर डिक्लेयर है, ऑब्वियसली आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये अभी उतना नहीं मालूम होगा, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट, इसको देखिए और देख करके आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारे पास में ये सारी चीजें प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाती हैं। जब आप ये लिखते हैं, देखो इसमें कितने सारे फंक्शन डिक्लेरेशन है, बहुत सारे मैक्रो डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्रिंटफ, स्कैनफ, सब कुछ इसके अंदर डिक्लेयर्ड है। कोई फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके पैरामीटर क्या होंगे, ये सब कुछ इसके अंदर डिक्लेयर है। जब आप थोड़ा सा इस पर मैच्योर हो जाएंगे C++ पर, देन यू विल रियलाइज कि ये चीज क्या है। लेटर ऑन आपको ये सब देखने को, समझने को मिलेगा। देखिए, अब ऐसे ही हमारे पास हमने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करी है, उस हेडर फाइल का नाम है conio.h। एज यू कैन सी दिस इज आवर conio.h। ये हमारी conio.h है। जैसे stdio.h थी वैसे ही conio.h है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हो और जो आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप इनको इंक्लूड कर लेते हो ना, इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हो, तो ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम में आ जाती हैं। विजिबल नहीं होती, पर इनडायरेक्टली वो सारी चीजें, देखो मैक्सिमम चीजें हैश के साथ स्टार्ट हो रही हैं, और हैश का मतलब अपन को मालूम है कि प्रोसेस के पहले, कंपाइलेशन के पहले ये सारी चीजों को एनवायरनमेंट देख लेता है, और ये सारी चीजें आपके पास में पहले से प्रेजेंट हो जाएंगी। आपका प्रोग्राम जब कंपाइल होगा उसके पहले से ये सारी चीजें आपके प्रोग्राम में प्रेजेंट हो जाएंगी। तो इसलिए हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग, हमारे प्रोग्राम की पहली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो दैट स्टार्ट्स विथ void main, या void ना होकर के आप दूसरे एनवायरमेंट्स में अगर काम कर रहे हैं, अगर आप VS कोड पर काम कर रहे हैं तो void नहीं सपोर्ट होता। int main लिखा है, int main ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ऐसा लिखा रहता है। तो साहब, आपके जो अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग तरीके से फंक्शन लिखा जाता है, ये दिस इज अवर मेन फंक्शन। आप इस अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी करोगे, वो सब कुछ आप इस void main ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, दिस ओपन करली ब्रैकेट एंड दिस क्लोज करली ब्रैकेट, इसके
इसके बीच में ही करोगे। फिलहाल आप इसको ये समझ लीजिए, देखिए अभी आप फंक्शन, आप क्योंकि बेसिक सी के इनपुट आउटपुट को सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको फंक्शन की बेसिक जानकारी शायद उतनी ना हो। तो कोई बात नहीं, बेसिक प्रोग्राम पढ़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप अभी सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि फिलहाल हम अपने को जो कुछ भी काम करेंगे वो सब कुछ इसके अंदर ही करेंगे। अभी इस पर परेशान आप मत होइएगा कि ये वॉइड क्या होता है, इंट क्या होता है, ये मेन क्या है, ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस क्यों लगे हुए हैं, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट क्यों है, ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्यों है। When the right time comes, we will discuss कि ये क्या है, किस चीज में है, डिटेल में। पर अभी अगर हम उसको डिस्कस करने लगेंगे तो हम अपने बेसिक इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम से अलग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिलहाल आपके साथ ही डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई हम इसको फिलहाल ऐसे ही समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो कुछ भी हमने करना है या भविष्य में करने वाले हैं वो सब कुछ इसके अंदर होगा। वॉइड, मेन, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट, सब कुछ इसी के अंदर होगा। जो कुछ भी हमने लिखा है वो सब कुछ हम इसी के अंदर ही चलने वाला है। तो अब इसमें आपके पास में पहली लाइन आप देख रहे हैं, ये लिखा है इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन। पहली बात, पहले सबसे छोटी चीज पर आता हूं। आप देख रहे हैं आपके प्रोग्राम की हर लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेटेड है। आपके प्रोग्राम की हर लाइन सेमीकोलन से टर्मिनेटेड है। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम में बेसिक है कि हर एक लाइन को प्रोग्राम में कहा जाता है स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट। हर चीज को, हर प्रोग्राम को कहा जाता है, प्रोग्राम की हर लाइन को अपन कहते हैं कि दैट इज योर स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में आप ये समझो कि आपके पास में जब आपने स्टेटमेंट लिखा तो आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो, तो स्टेटमेंट में आप किसी भी स्टेटमेंट का जो एंड करते हो वो स्टेटमेंट का एंड, इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए, थोड़ा सा काम करने की जगह मिल जाए, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। जो पोर्शन हमारा हो चुका है उसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। लेट्स सी। सो स्टेटमेंट में हमारे पास में आप देखो, हम अपने सी के प्रोग्राम या कोई भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम उस लाइन को जो प्रोग्राम में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं कि दैट इज योर स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है ना। अब स्टेटमेंट आप समझते हो कि अगर आप चाहे वो स्टेटमेंट आप कहीं पर भी लिखो, स्टेटमेंट आप चाहे वहां लिखो या आप ये समझ लो कि आप किसी लैंग्वेज में लिखो स्टेटमेंट, या आप कहीं पर भी लिखें, तो स्टेटमेंट को एक्चुअल में कहा जाता है वाक्य। और हमारे वाक्य का जो अंत होता है किसी भी अपने जो लैंग्वेज है उसमें वाक्य का जो अंत होता है वो वाक्य का अंत होता है आपके वाक्य का अंत किया जाता है आपके, या तो आप कॉमा से करते हो या आप हिंदी में अगर स्टेटमेंट लिखते हो तो आप उसको हिंदी में अंत करते हो, आप ऐसे पूर्ण विराम लगा देते हो। और अगर आप इंग्लिश में एंड करते हैं तो आप ऐसे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ऐसे ही ये भी आप लैंग्वेज ही कर रहे हो और ये सब जो है वो स्टेटमेंट है। और इन स्टेटमेंट का जो एंड आप करते हो लैंग्वेज में वो करते हो सेमीकोलन से। सेमीकोलन आप समझ लो इसको कि इसको हिंदी में मातृभाषा में कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम। तो हर स्टेटमेंट का जो एंड है वो आप देख रहे हो हमने सेमीकोलन से किया हुआ है और ये मस्ट है। हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, उनको फॉलो करना होता है, इसको सिंटेक्स कहते हैं। तो वो सिंटेक्स को हम फॉलो कर रहे हैं और हर स्टेटमेंट का एंड जो है हम सेमीकोलन से कर रहे हैं। नाउ सी द फर्स्ट लाइन इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे पहले हम सबसे छोटी चीज पर आ रहे हैं अभी कि
डेटा टाइप क्या होता है? मैं कहूं कि अगर ये डेटा टाइप है तो डेटा टाइप क्या होता है? देखो, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि आपको जब आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में काम करने के लिए जब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उन वेरिएबल्स के लिए आपको मेमोरी बनानी पड़ेगी। कोई भी आपको वैल्यू अगर स्टोर कराना है तो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए आपको मेमोरी बनानी है। अब मेमोरी बनाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा सिस्टम को कि आपको कितनी मेमोरी बनाना है और किस प्रकार की मेमोरी बनाना है। ये जानकारी देने का काम होता है डेटा टाइप का। ये सारी जानकारी जो देता है कि कितनी मेमोरी बनेगी, कहां बनेगी, किस प्रकार की मेमोरी बनेगी, ये सारी जानकारी देने का काम होता है डेटा टाइप का। तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप प्रोवाइडेड होते हैं, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स सपोर्टेड होते हैं। अब ऐसे ही सी में भी डेटा टाइप सपोर्टेड है। अब देखो, सी बेसिकली अगर मैं कहूं तो सी में आप बेसिकली काम करते हो एक प्रकार की वैल्यू पर, और वो वैल्यू होती है न्यूमेरिक वैल्यू। सी में हम सी और सी प्लस प्लस में अगर अपन कहें तो हम बेसिकली कहीं ना कहीं से काम कर रहे होते हैं किस प्रकार की वैल्यू पर? न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू पर। अब आप जरूर सोचेंगे कि कैरेक्टर भी होता है। नहीं सर, कैरेक्टर भी बेसिकली एक न्यूमेरिक है। इंटरनली वो अस्थायी वैल्यूज ही होती हैं, अगर आपको जानकारी है तो। अगर नहीं है तो ओके, कोई बात नहीं। न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही हम काम करते हैं, और हमारी इस लैंग्वेज में न्यूमेरिक वैल्यू को दो कैटेगरी में, दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी होती है इंटीजर्स, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं रियल वैल्यूज। पहली कैटेगरी होती है इंटीजर और दूसरी कैटेगरी होती है रियल वैल्यूज। तो इंटीजर मतलब ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जिन न्यूमेरिक वैल्यूज में दशमलव का प्रयोग नहीं होता। न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड integer values. Numeric values with decimal point is called real values or floating point values. फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना दशमलव के अगर लिखा जाता है तो उनको इंटीजर कहा जाता है, और न्यूमेरिक वैल्यू जिनको दशमलव के साथ लिखा जाता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी रियल वैल्यूज है, या इनको ही हम कहते हैं कि ये हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। तो इससे आगे बढ़ने के पहले हम अगली जो वीडियो होगा उसमें हम इन डेटा टाइप्स के बारे में, इन कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले अपन इनको जानेंगे कि इंटीजर क्या है और रियल वैल्यू क्या है और इनकी सब कैटेगरी क्या है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्दर जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाइए, आपको सारी जानकारी इस पर मिलेगी। फॉर नाउ थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।